हज़रत हकीमुल उम्मत रहिमहुल्लाह से एक आदमी ने सवाल किया कि ला इकराह फिद्दीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि दीन में बहुत ज़बरदस्ती पाई जाती है, दीन में बहुत सख्ती की जाती है। अगर कोई आदमी चोरी कर ले तो उसका हाथ काटा जाता है, अगर कोई आदमी बदकारी करे तो उसको कोड़े लगाए जाते हैं, शादीशुदा हो तो उसको रजम कर दिया जाता है, और अगर कोई आदमी दीन को छोड़कर कोई और मज़हब इख्तियार कर ले, दीन इस्लाम को छोड़कर, तो उसको कत्ल करने का हुक्म है। मुर्तद की सज़ा इस्लाम में कत्ल है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाते हैं कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि कोई आदमी अगर ऐसा अमल करे तो उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों की जाती है? तो हज़रत हकीमुल उम्मत रहिमहुल्लाह ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब तक कोई आदमी दीन में है तो वो महफूज है, मामून है, हालत अमन में है। अगर वो दीन से बाहर निकलता है तो उसके लिए मुश्किलात हैं। चोरी करना दीन से बाहर का अमल है, बदकारी करना बेदीनी है, मुर्तद हो जाना बेदीनी है। तो दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, बल्कि दीन से बाहर निकला तो सख्ती आ गई। दीन के अंदर रहते हुए कोई परेशानी नहीं, दीन से बाहर निकला तो उसके ऊपर वबाल आया, तो उसके ऊपर मुसीबत आई। दूसरी बात यह है कि जो आपने ये समझा कि दीन में ज़बरदस्ती का मफ़हूम ये है कि किसी आदमी को हुक्म के पामाल करने की वजह से सज़ा नहीं मिलेगी, इसका ये मफ़हूम ही ठीक नहीं है। बल्कि दीन में ज़बरदस्ती ना होने का मतलब ये है किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया जाएगा, ज़बरदस्ती किसी को कलमा पढ़ाना जायज़ नहीं है, ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान करना जायज़ नहीं है। अगर ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान किया जाता तो 1000 साल के करीब मुसलमानों की हुकूमत रही दुनिया में, ना कोई मंदिर रहता और ना कोई कनीसा होता, ना कोई सौमाआ होता और ना कोई गुरुद्वारा होता, किसी मज़हब की कोई इबादत बाकी न रहती। मुसलमान उनको मुनहदिम कर देते और ज़बरदस्ती लोगों को कलमा पढ़ा देते। आज हिंदुस्तान के अंदर 20 लाख के करीब मंदिर हैं, 800 साल और करीब 1000 साल यहाँ मुसलमानों की हुक्मरानी रही। तो इतने अरसे हुक्मरानी में अगर वो ज़बरदस्ती लोगों को मुसलमान करते तो एक भी मंदिर ना होता वहाँ पे। मसाजिद तकरीबन 2-3 लाख के करीब हैं और मंदिर 20 लाख के करीब हैं। तो ये 20 लाख मंदिर जो ताहाल बाकी हैं, ये पिछले 70 सालों में तो नहीं बनाए, या अंग्रेज़ दौर में तो नहीं बने, ये पहले से बने हुए हैं। ये हज़ारों साल से जो बने चले आ रहे थे, मुसलमानों ने उनको मुनहदिम नहीं किया, न हिंदुओं को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया। अगर इनको ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाया जाता तो आज हिंदुस्तान के अंदर एक भी हिंदू ना होता, तलवार के ज़ोर पर अगर कलमा पढ़ाया जाता। तो इसका मफ़हूम ये है, मतलब ये है कि किसी आदमी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल नहीं किया जाएगा। ये मतलब नहीं है कि अगर वो हुक्म की पामाली करेगा, हुक्म को तोड़ेगा तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लोग ये समझते हैं, नमाज के मामले में कोई बात करो कहते जी दीन में सख्ती नहीं है, पर्दे के बारे में बात करो कि जी दीन में कोई सख्ती नहीं है, ज़कात की बात करो दीन में कोई सख्ती नहीं है, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दुनिया का वो कौन सा कानून है जो ज़बरदस्ती नहीं करता, जो सख्ती से अमल नहीं करवाता? यानी कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान का कानून जो इंसानों को बनाया हुआ कानून है, और बसा औकात जुहाला का बनाया हुआ कानून होता है, और बाज़ मरतबा तो ऐसे फासिक फाजिर नाफरमान किस्म के लोग होते हैं जो शराबी कबाबी किस्म के लोग होते हैं, और वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। तो उनके बनाए हुए कानून की तो इतनी वक़्त है, उसका इतना तकद्दुस है, उसकी इतनी अहमियत है, अगर उस पर कोई अमल पैरा ना हो तो ज़बरदस्ती उस पर अमल करवाया जाता है। अदालत ने हुक्म दे दिया, फ़ैसला सुना दिया, अब चाहे उसको दिल से माने या ना माने, लेकिन अमलन उसको मानना पड़ेगा। तो दुनिया का कौन सा कानून ऐसा है जिसमें ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती? यानी अल्लाह का कानून एक ऐसा कानून रह गया है कि जिसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसमें कोई सख्ती नहीं है। अमेरिका में जाओ, वो अपना कानून ज़बरदस्ती मनवाएंगे। वो कौन सा मुल्क है कि जो अपने कानून की पासदारी नहीं करवाता? और अगर कोई
دل سے نہ کرے، اگر رضا برضا نہ کرے تو زبردستی کروایا جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی ٹریفک کا سگنل ہی توڑ دے اور پھر بعد میں یہ کہے تو میں تو اس قانون کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور وہ پھر چالان کرنے لگے، کہتے یہ کس بات کی سختی ہے، بھلا کون اس کی بات کو مانے گا؟ تو لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکموں کو توڑا جائے اور ان پر کوئی سزا نہ ہو یا ریاست ان کے اوپر کوئی ایکشن نہ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہیں۔ جس کا جی چاہے ہدایت قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ گمراہی پر چلے، کفر کا راستہ اختیار کرے، ہدایت کا راستہ اختیار کرے، لیکن زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی نافرمانی کرتا چلا جائے اور اس کے اوپر حکم کو نافذ نہ کیا جائے۔